इधर गन्ना किसानों के हित में योगी सरकार ने बड़ा फैसला लिया। किसानों से नहीं वसूला जाएगा लोडिंग अनलोडिंग का चार्ज। गन्ना क्रय केंद्रों पर किसानों से चार्ज लेने पर कार्रवाई होगी। गन्ना किसानों से घटतौली पर चीनी मिलों पर कार्रवाई के आदेश दिए गए हैं। टीम बनाकर गन्ना सेंटर्स के औचक निरीक्षण के भी निर्देश दिए गए हैं। एक बड़ा फैसला लिया गया है किसानों के हित में। संकेत मिश्रा हमारे सहयोगी इस वक्त हमारे साथ जुड़ गए हैं। संकेत, कई बड़े फैसले लिए गए। लोडिंग अनलोडिंग का चार्ज किसानों से नहीं लिया जाएगा। अगर घटतौली होती है तब चीनी मिलों पर कार्रवाई भी होगी। यानी कि गन्ना किसानों की राहत वाली ये खबर है। किस तरह से इसे इंप्लीमेंट किया जाएगा, सीएम योगी के और क्या निर्देश हैं? बिल्कुल, गन्ना किसानों के हित में मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ लगातार निर्देश देते रहते हैं और उन्होंने पिछले दिनों गन्ना का रेट बढ़ाया और उसके बाद अब जब गन्ना किसान अपना गन्ना मिल में और मिल के जो क्रय केंद्र है वहां पर लेकर पहुंचे तो उससे किसी भी तरह का अनलोडिंग और लोडिंग का पैसा रकम नहीं ली जाएगी। यानी कि जो पहले कई शिकायतें मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ के पास आई कि कई जिलों में लोडिंग और अनलोडिंग के नाम पर प्रति ट्राली 100 रुपए लिए जा रहे थे, उन पर पूरी तरीके से अब रोक लगा दी गई है। बड़ा फैसला है, इससे गन्ना किसानों को बड़ी राहत मिलेगी और सीधे तौर पर निर्देशित किया है गन्ना विभाग के अफसरों को कि ये सभी जिला गन्ना अधिकारी और जो गन्ना समितियों के सचिव हैं वो सभी गन्ना सेंटरों पर जाकर छापेमारी करें और अगर इस तरह की गतिविधियां सामने मिलती हैं तो उनके खिलाफ सख्त कार्रवाई की जाए। ये सीधे तौर पर मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने निर्देश दिए हैं, योगी सरकार के निर्देश हैं और इनको सभी जिला गन्ना अधिकारियों को ये निर्देश जारी हो गए हैं। धन्यवाद संकेत, इस वक्त पूरी जानकारी देने के लिए। बिहार में जल्द ही योगी मॉडल नजर आ सकता है। बिहार के गृह मंत्री सम्राट चौधरी ने इसके संकेत दिए। योगी मॉडल मतलब किसी भी तरह के अपराध के खिलाफ सख्ती। बिहार में सुशासन को और मजबूत किया जाएगा। उधर समाजवादी पार्टी ने आरोप लगाया कि कानून की आड़ में बीजेपी विपक्षी पार्टी और धर्म विशेष के लोगों को टारगेट करने की प्लानिंग पर काम कर रही है। वहीं बीजेपी का कहना है कि योगी मॉडल माफिया बदमाशों के खिलाफ सबसे कारगर मॉडल है। बिहार के डिप्टी सीएम और गृह मंत्री सम्राट चौधरी भी अब राज्य में योगी मॉडल लागू करेंगे। योगी मॉडल मतलब किसी भी तरह के अपराध के खिलाफ सख्ती। सम्राट चौधरी का कहना है कि बिहार में सुशासन को और मजबूत किया जाएगा। देखिए, बिहार में सुशासन है और नीतीश कुमार जी के नेतृत्व में लगातार बिहार में सुशासन स्थापित और जो उन्होंने काम किया है उसी को आगे बढ़ाना है। पूर्ण रूप से नीतीश कुमार जी के नेतृत्व में बिहार में सुशासन है और आगे भी रहेगा। सम्राट चौधरी बिहार के नए गृह मंत्री बने हैं। अब तक गृह विभाग सीएम नीतीश कुमार के पास ही रहता आया है। जाहिर है सम्राट चौधरी भी खुद को साबित करने के लिए योगी मॉडल की तरह बिहार में लॉ एंड ऑर्डर को मजबूत करना चाहते हैं। स्कूलों और कॉलेज जाने वाली छात्राओं की सुरक्षा का खास ख्याल रखा जाएगा। युवतियों से छिड़खानी के लिए एंटी रोमियो टीम बनाने जा रहे हैं। माफियाओं के खिलाफ कोई नरमी नहीं दिखाई जाएगी। नहीं सुधरे तो कोर्ट के आदेश के बाद उनके घरों पर बुलडोजर भी चलाए जाएंगे। जेलों में सख्ती बरतने की तैयारी है। नई सरकार की कड़ी नजर साइबर क्राइम और सोशल मीडिया पर भी होने जा रही है। बिहार में गृह मंत्रालय भाजपा के साथ आया है और अब बिहार में भी उसी मॉडल के हिसाब से माफियाओं पर कार्रवाई हो रही है। एंटी रोमियो स्क्वाड बना है और माफियाओं की जो संपत्ति है उसे जब्त करने की कार्रवाई हो रही है। निश्चित रूप से बिहार में भी माफियाओं के खिलाफ बड़ा अभियान चलेगा और उत्तर प्रदेश की तरह ही वहां इसका रिजल्ट दिखाई देगा। वहीं एसपी का कहना है कि बीजेपी के लोग कानून को मानने वाले नहीं हैं। कानून की आड़ में विपक्षी पार्टी और धर्म विशेष के लोगों को टारगेट बनाया जाएगा। उत्तर प्रदेश में योगी जी हों या बिहार में सम्राट चौधरी जी हों, दोनों ही सरकारें देश के संविधान को नहीं मानती हैं, इसलिए बुलडोजर की बात करते हैं।
बुलडोज़र न्याय की बात करते हैं। देश के पूर्व चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया ने अपने फेयरवेल पार्टी के भाषण में इस बात को कहा कि उनका ऐतिहासिक फैसला बुलडोज़र पे दिया गया फैसला है। इस बात को समझा जा सकता है कि कैसे अन्याय उत्तर प्रदेश में हो रहा था बुलडोज़र को लेकर। राजनीति के जानकार मानते हैं कि योगी मॉडल माफिया बदमाशों के खिलाफ सबसे कारगर तौर पर जाना जाता है। और ये मॉडल उत्तर प्रदेश में योगी जी ने डेवलप किया, तो इसलिए इसे माना जा रहा है कि योगी मॉडल बिहार में भी लागू हो गया। हालांकि सम्राट चौधरी अपना मॉडल विकसित करने की कोशिश करेंगे, क्योंकि उन्हें अपनी पहचान भी बनानी है। तो एक होड़ शुरू हुई राज्यों के बीच में, और इसका श्रेय योगी आदित्यनाथ को है कि राज्य में कानून व्यवस्था अच्छी हो और उसके लिए कितनी भी सख्त कार्रवाई करनी पड़े, पुलिस पीछे नहीं हटेगी या गृह मंत्रालय राज्य का पीछे नहीं हटेगा। गृह मंत्रालय की कमान संभालते ही सम्राट चौधरी ने साफ कर दिया है कि बिहार में क्राइम पर जीरो टॉलरेंस की नीति अपनाई जाएगी। यूपी के योगी मॉडल की तरह ऑर्गेनाइज्ड क्राइम नहीं होने दिया जाएगा। माफिया के खिलाफ सख्त कदम उठाए जाएंगे। कोर्ट के आदेश के बाद अपराधियों के घरों पर बुलडोजर भी चलेगा। ब्यूरो रिपोर्ट, न्यूज़ 18, उत्तर प्रदेश, उत्तराखंड। उधर नैनीताल दौरे पर पहुंचे सीएम पुष्कर सिंह धामी ने मॉर्निंग वॉक के दौरान लोगों से मुलाकात की, चाय की दुकान पर खुद चाय बनाई और आम जनता के साथ चाय पीते हुए बातचीत करते हुए नजर आए। सीएम पुष्कर सिंह धामी ने मंदिर माला के काम का निरीक्षण भी किया। ये तस्वीरें हैं आज सुबह सुबह की। ये तस्वीर सीएम पुष्कर सिंह धामी नैनीताल में है, जहां वो मॉर्निंग वॉक पर निकले। ये अंदाज उनका कई बार देखने को मिला है। जब भी कहीं बाहर होते हैं, सुबह सुबह वो सैर को निकलते हैं और इस बीच लोगों से बातचीत भी करते हैं। चाय की दुकान पर, जिसे टपरी भी कहते हैं, वहां पर स्थानीय लोग मौजूद हैं। वहीं पहुंचे मुख्यमंत्री एक आम नागरिक की तरह चाय बनाते, चाय पीते, चाय पर चर्चा करते हुए नजर आ रहे हैं। मंदिर माला के काम का उन्होंने निरीक्षण भी किया। आम लोगों से भी फीडबैक लिया, उनकी परेशानी को भी जाना। विद्यार्थी परिषद से वीरेंद्र बिष्ट हमारे सहयोगी इस वक्त हमारे साथ मौजूद हैं। वीरेंद्र, ये सीएम पुष्कर सिंह धामी का कह सकते हैं अलग ही अंदाज है। सुबह सुबह वो जहां भी होते हैं, जब भी वो देहरादून से बाहर होते हैं, लोगों से इसी तरह से मुलाकात करते हैं। आज जो बातचीत हुई है, लोगों से क्या फीडबैक उन्हें मिला है इलाके में, परेशानियों को लेकर, सुविधाओं को लेकर? देखिए, अगर देखा जाए तो ये पूरा ही दौरा नैनीताल में मुख्यमंत्री धामी का औचक ही रहा है, क्योंकि सहकारिता कार्यक्रम में हल्द्वानी में भाग लेने पहुंचे थे और अचानक नैनीताल वो पहुंच गए थे। और उसके बाद ये बताया गया था कि कल जो चीफ जस्टिस हैं उत्तराखंड के, उनसे मुलाकात उन्होंने की है। लेकिन जिस तरह से आज सुबह सुबह सीएम धामी निकले हैं और उसके बाद जो तमाम पर्यटक देश विदेशों से सुबह नैनीताल पहुंच गए थे, उनसे बातचीत की और उनसे फीडबैक लिया कि वो किस तरह से आए हैं, क्या व्यवस्थाएं और की जानी चाहिए, किस तरह का उनको यहाँ पर यातायात की सुविधा दी जानी चाहिए। और इसके बाद जो सीएम धामी है वो चाय की टपरी पर पहुंचे और अचानक वहां पर जो चाय बना रहे थे उनसे पहले जो पहाड़ी अदरक होता है खास तौर पर, उसके बारे में जानना चाहा और उसके बाद वो स्वयं ही वहां पर चाय बनाने लगे। कार्यकर्ताओं की भीड़ उमड़ी तो उनको सभी को उन्होंने चाय पिलाया है और ये स्पष्ट संदेश दिया है कि जिस तरह से नैनीताल या तमाम पूरे स्टेट में ठंड का माहौल है, तो तमाम जो नगर निगम है या तमाम जो नगर पालिकाएं हैं, उनको कहा है कि जो शीतलहर से बचने के इंतजाम हैं वो पूरे कर लें। और इसके अलावा जिस तरह से वैज्ञानिकों ने भी बताया है कि इस बार ठंड काफी ज्यादा रहने वाली है, तो उसको लेके जो रैन बसेरे हैं या जो कंबल का देने का काम है, ये सारी चीजें कर लें। इसके अलावा जो 8 करोड़ से मंदिर माला का जो काम काज चल रहा है, उसको लेके पूरा सीएम धामी ने निरीक्षण किया है और कहा है कि जो वर्क है उसको तेज कर दिया जाए, क्योंकि स्टेट में चाहे वो कैंची धाम हो, चाहे वो नैनीताल हो या स्टेट के अलग अलग मंदिर मालाएं हैं, उनमें हजारों करोड़ से राज्य सरकार रही है और इसका एक धार्मिक पर्यटन का फील जो देश भर के टूरिस्ट हैं उनको जाना चाहिए। और इसके अलावा खास तौर पर ये चिंता रही जिस तरह से पहाड़ में स्वास्थ्य सुविधाओं को लेके तमाम जगहों पर इस तरह की बातें उठ रही हैं कि स्वास्थ्य सुविधाएं खराब हैं, तो सीएम धामी ने स्पष्ट कहा कि जो स्वास्थ्य सुविधाओं को लेकर, जो चाहे वो डॉक्टरों की तैनाती है, चाहे वो स्वास्थ्य उपकरण है या उनके सीएससी सेंटर हैं, तो उनको लेके भी आगे सरकार काम कर रही है। हालांकि चुनौती जो अंतिम छोर है उनको लेके जरूर है।
बिल्कुल वीरेंद्र, धन्यवाद इस वक्त पूरी जानकारी देने के लिए। तो इटावा पहुंच गए औचक और माफ कीजिएगा, नैनीताल पहुंच गए औचक ही सीएम पुष्कर सिंह धामी और वहां पर लोगों से बातचीत की, फीडबैक लिया और वहां की परेशानियों को दूर करने के निर्देश अधिकारियों को दिए हैं। खबर इटावा से, जहां पर एक झोपड़ी में आग लग गई जिसके बाद हड़कंप मच गया। इस घटना का वीडियो भी सामने आया है। आग लगने की घटना तब हुई जब परिवार के लोग कहीं गए हुए थे। घटना उसराहार इलाके के महुआ गांव की है। आग जानबूझकर लगाने की आशंका जताई जा रही है। पुलिस फिलहाल इस घटना की जांच कर रही है। नोएडा से इस वक्त की बड़ी खबर, एसआईआर के काम में तेजी लाने के निर्देश दिए गए। बीएलओ, कर्मचारी, अधिकारी सबकी छुट्टियों पर सख्ती दिखाई जा रही है। डीएम ने छुट्टियों को लेकर निर्देश दिए हैं कि बिना इजाजत छुट्टी न ले। 4 दिसंबर तक काम पूरा करने के निर्देश दिए गए। अच्छा काम करने वाले 5 बीएलओ सम्मानित किए जाएंगे। हिमांशु हमारे साथ मौजूद हैं। हिमांशु, क्या निर्देश है डीएम के छुट्टियों को लेकर, और खासकर ऐसे वक्त में जब शादी ब्याह का सीजन होता है, छुट्टियों को लेकर भी ये सख्ती दिखाई जा रही है। तो बीएलओ जो हैं, जो इस काम में लगे हैं, उनकी क्या प्रतिक्रिया है? देखिए, जाहिर तौर पे आपको बता दें कि एसआईआर का काम में जो तेजी है उसके निर्देश दिए गए और लगातार जिलाधिकारी और एडीएम तमाम अफसर जो हैं वो मॉनिटरिंग भी कर रहे हैं समय समय पर, और मौके पर भी जा रहे हैं, एसडीएम्स भी जा रहे हैं। इसी को लेकर अब नया निर्देश जारी किया गया है कि जो भी एसआईआर में फिर चाहे एडीएम रैंक के ऑफिसर्स हों या उनसे नीचे के रैंक के एसडीएम्स हों, वो बिना अनुमति के छुट्टी भी नहीं ले सकेंगे। साथ ही बीएलओ की छुट्टी भी अब जो है बिना अनुमति के वह नहीं जा सकेंगे। तमाम जो एसआईआर की प्रक्रिया है उसको समयबद्ध तरीके से पूरा करना है, और इसी को लेकर जिला प्रशासन, डिस्ट्रिक्ट एडमिनिस्ट्रेशन कटिबद्ध है और लगातार निर्देश भी दे रहा है। और आपको बता दें कि इस पूरे प्रकरण में अब तक अगर बात करें तो एसआईआर में 100% काम कर चुके हैं वो 5 बीएलओ को डीएम ने सम्मानित भी किया है और साथ ही चाय पे बैठ के चर्चा भी की, ताकि जो अन्य बीएलओज हैं ग्राउंड पर वह अपनी चुनौतियों को भी साझा करें। और बिल्कुल, तो आगे भी इसी तरह से काम करने के निर्देश दिए गए हैं, ताकि जो एसआईआर की प्रक्रिया है वक्त पर पूरी की जा सके।